चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? Can all of you hear me? Hello. Yes, sir. तो बस हम स्टार्ट करते हैं। बिल्डर पैटर्न हमें क्रिएशन पैटर्न पढ़ना है, वो पढ़ लेते हैं और फिर प्रॉक्सी इंशाल्लाह देख लेते हैं। 2 पैटर्न्स का हमारा टारगेट है। फिर आप लोगों का तीसरा क्विज लेके आप लोगों के ग्रेड्स वगैरह क्लोज करने हैं। मिड टर्म के नंबर मैंने लगा दिए हैं, आप लोग आई एम श्योर के चेक कर चुके होंगे, ठीक है। और बाकी आप लोगों को पता है फाइनल में क्या। और प्रोजेक्ट का मैंने आपसे कहा है कि थर्सडे को हमारी क्लास होगी, सही है। ठीक है जी, एलेक्स साहब की प्रेजेंटेशन है ऑन क्रिएशनल पैटर्न बिल्डर। उसको हम देखते हैं। क्रिएशनल पैटर्न में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, कौन याद दिलाएगा मुझे? किसी को याद है? क्या क्या पढ़ चुके हैं दानियाल भाई, बताइए। कोई भी टाइप कर दे। कौन से क्रिएशनल पैटर्न हम देख चुके हैं अब तक? सर फैक्ट्री पैटर्न था हमारा। फैक्ट्री कोई पैटर्न नहीं है मिर्जा फवाद भाई, फैक्ट्री कोई पैटर्न नहीं है। पैटर्न बताओ कौन से पढ़े हैं क्रिएशनल में? सिंगलटन सही है, शाबाश। और क्रिएटर, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। अबे क्रिएटर कहाँ से आ गया? क्रिएटर तो क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री दूसरा पैटर्न हो गया क्रिएशनल में। और एक और हमने पढ़ा है बिल्डर भी तो पढ़ा था सर। सिंगलटन। सिंगलटन की फैक्ट्री मेथड, वेरी गुड दानियाल, मैंने सही नाम लिखा। तो फैक्ट्री मेथड नाम है। सही, सिर्फ फैक्ट्री मत बोला करें। आप सिर्फ फैक्ट्री बोलेंगे तो ये तो एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट आपने 3 जगहों पे देखा है। सिंपल फैक्ट्री में देखा, फैक्ट्री मेथड में देखा, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री में देखा। सही है ना। तो सिंपल फैक्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो फैक्ट्री उसको कहते हैं हम बेसिकली, लेकिन पैटर्न का नाम क्या है? फैक्ट्री मेथड है। सही है, ये बात क्लियर है सबको? यस सर। तो अब हम चौथा क्रिएशनल पैटर्न देखने जा रहे हैं गैंग ऑफ फोर की किताब में से, जिसका नाम है बिल्डर। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है। देखें क्या कह रहा है। क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न को थोड़ा सा इलैबोरेट किया हुआ है, इसको क्विकली देख लीजिए। एब्स्ट्रैक्ट इंस्टेंशिएशन प्रोसेस है। एब्स्ट्रैक्ट इंस्टेंशिएशन प्रोसेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सब टाइप पे नहीं बल्कि पैरेंट टाइप के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, कौन क्रिएट करेगा, कब क्रिएट करेगा, कैसे क्रिएट करेगा, ठीक है ना, और क्या क्रिएट करेगा, इन सब पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है पैटर्न्स यूज करके। नोन पैटर्न्स जो है एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, फैक्ट्री मेथड, प्रोटोटाइप मैंने आपको नहीं करवाया, सिंगलटन मैंने आपको करवा दिया। प्रोटोटाइप अगर आप चाहें आप खुद देख सकते हैं। कार्बन कॉपी बना देता है एक पैटर्न की, ठीक है ना। जो भी बिल्डर सर कौन सा सर रिपीट कर दीजिएगा, जरा आवाज कट गई। प्रोटोटाइप मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, ठीक है। बाकी ये जो 5 लिखे हुए आ रहे हैं, मैं 3 आपको पढ़ा चुका हूँ, चौथा हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। प्रोटोटाइप क्या करता है? कार्बन कॉपी बना देता है एक पूरे डिजाइन सिचुएशन की। अगर आप चाहें तो मेरे ख्याल में आप लोग उसको देख सकते हैं, और अगर उस पर आधा पौना घंटा लगाएंगे तो कोई वजह नहीं है कि आपको समझ में अपना आए। ये सारे कॉन्सेप्ट्स अगर जो मैंने आपको दिए हैं वो क्लियर है तो, ठीक है। क्लियर है जी?
यस सर। इसको देखें, बिल्डर क्या करता है, जल्दी से पढ़े। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हो, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को उसकी रिप्रेजेंटेशन से, यानी उसको अपने आप से उस प्रोसेस को अलग कर देता है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट ये होता है जो सीरीज ऑफ मेथड से बनाया जाए, जिसको बनाने के लिए हमारा काम डायरेक्ट नहीं हो, लेकिन हम 2-3 छोटे छोटे काम करें या 2-3 4-5 छोटे छोटे काम करें, तब जाके हमारा कॉम्प्लेक्स जो चीज क्रिएट होती है उसको हम कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट कहते हैं। मल्टीपल स्टेप्स के अंदर जो चीज हमारी क्रिएट हो रही है उसको हम कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मुझे गाड़ी बनानी है, तो गाड़ी बनाने के लिए पहले मुझे इंजन बनाना पड़े, फिर मुझे बॉडी बनानी पड़े, फिर मुझे इंटीरियर बनाना पड़े, सही है ना, फिर मुझे एक्सटीरियर बनाना पड़े उसको और अच्छे तरीके से, फिर मुझे उसको फिनिश करना पड़े। तो ये 5 अलग अलग प्रोसेसेस मैं चलाऊंगा, तो जब मुझे रिटर्न में क्या चीज मिलेगी? मुझे रिटर्न में एक गाड़ी मिलेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि गाड़ी बनाने का प्रोसेस भी क्या है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो जहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएशन कॉम्प्लेक्स हो, वहां पर मैं क्या यूज कर सकता हूँ? वहां पर मैं बिल्डर पैटर्न जो है वो यूज कर सकता हूँ। और सेम कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की रिप्रेजेंटेशंस अलग अलग हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे यही 5 चीजें करके, इंजन बनाना, बॉडी बनाना, इंटीरियर बनाना, एक्सटीरियर बनाना, इलेक्ट्रिफिकेशन करना, यही 5 चीजें कर करके मैं एक सेडान भी बना सकता हूँ, मैं एक हंचबैक कार भी बना सकता हूँ, मैं एक पिकअप भी बना सकता हूँ, मैं एक ट्रक भी बना सकता हूँ। तो सेम कंस्ट्रक्शन प्रोसेस मुझे अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस दे सकता है। तो जब इस तरह की कॉम्प्लेक्स क्रिएशन मुझे करनी हो, तो उस टाइम पे जो पैटर्न, चॉइस पैटर्न है मेरे लिए यूज करने के लिए कि मेरे कोड अच्छा रहे और कोड मेरा फ्लेक्सिबल रहे, उस पैटर्न का नाम क्या है? उस पैटर्न का नाम है बिल्डर। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो सर, क्लियर। नो सर। चलें देखिए बॉब क्या कह रहे हैं, जरा देखिए। अलग अलग बिल्डर्स हैं, वो स्पेसिफाई करेंगे एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेसेस। अब एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेसेस क्या है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, अब आप मुझसे बेहतर जानते हैं क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेसेस। सर जिनमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनते हैं, लेकिन इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं बस, और पैरेंट टाइप के ऊपर वो कॉल हो रहे होते हैं, सही है ना। तो बिल्डर स्पेसिफाई एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेसेस फॉर क्रिएटिंग पार्ट्स ऑफ अ प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट। पार्ट बाय पार्ट, कॉम्प्लेक्स क्रिएशन है ना, तो पार्ट बाय पार्ट क्रिएशन हो रही हो, तो वहां पर हम बिल्डर को यूज करेंगे। अब इसको देखें, इसके पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन सी क्लासेस है इसके अंदर? बिल्डर है, कंक्रीट बिल्डर है, डायरेक्टर है और प्रोडक्ट है। क्या रोल है सबका देखते हैं एक एक करके, सही है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं? एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, कंक्रीट फैक्ट्री, एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट, कंक्रीट प्रोडक्ट, ठीक है ना। अडेप्टर के कौन से हैं? टारगेट है, अडेप्टी है, अडेप्टर है। सिंपल फैक्ट्री मेथड ये कौन से हैं? दोबारा वही है, एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट, कंक्रीट प्रोडक्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्रिएटर, कंक्रीट क्रिएटर, सही है। अगर हम और कौन सा देखा था हमने? अडेप्टर में दोनों में टारगेट है, अडेप्टर है और अडेप्टी है। कंट्रोलर की बात करें तो एक ही पार्टिसिपेंट है बेसिकली कंट्रोलर के नाम का,
सही है। और स्ट्रैटेजी की बात करें तो स्ट्रैटेजी का मैंने आपको जाके दिखाया था, वो शेयर करके, स्क्रीन शेयर करके दिखाया था। तो बिल्डर है, कंक्रीट बिल्डर है, डायरेक्टर है और प्रोडक्ट है जो फाइनल बन रही है। कैसे, ऐसे इसको देखें जरा। और से इस डायग्राम को 2-3 बार देखें ताकि आपको समझ में आए। सर बेसिकली डायरेक्टर बोलेगा बिल्डर को बिल्ड करने के लिए। जी एग्जैक्टली। सर बिल्डर ने एब्स्ट्रैक्ट मैथड बनाया, क्लाइंट की रिक्वेस्ट के ऊपर डायरेक्टर ने ऑर्डर दिया बिल्डर को। सर बिल्डर ने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनाए, कंक्रीट बिल्डर ने वही मेथड लेकर उसको काम किया सर। चाहिए क्या, वो क्लाइंट को कौन सा वाला कंक्रीट बिल्डर चाहिए वो उसने बता दिया। कंक्रीट बिल्डर अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि कंक्रीट क्लासेस हैं, सही है। और जो कंक्रीट बिल्डर क्लाइंट ने मांगा उससे रिलेटेड प्रोडक्ट जो है वो किसको मिल जाएगा, क्लाइंट को अल्टीमेटली मिल जाएगा। बिल्ड पार्ट ए और बिल्ड पार्ट बी जो है वो हर कंक्रीट बिल्डर अपने अपने हिसाब से ओवरराइड करेगा, सही है। कंस्ट्रक्ट का मेथड क्या कर रहा है, जितने भी पार्ट्स हैं किसके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, उन सबके बिल्ड पार्ट चला रहे हैं, बिल्डर यूज करते हुए उन सबके बिल्ड पार्ट चला रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ, मैंने अभी जो गाड़ी की एग्जांपल दी उसमें क्या होगा, बिल्डर के अंदर जो गाड़ी के पार्ट्स होंगे, कंक्रीट बिल्डर बनेगा। अब चाहे कंक्रीट बिल्डर में सेडान बन जाए, एसयूवी बन जाए, ट्रक बन जाए, फाइनल प्रोडक्ट पे आपका चली जाएगी। तो अगर हर चीज एक व्हीकल है तो बिल्डर, अगर व्हीकल बिल्डर होगा तो अलग अलग हमारे पास क्या हो रहा होगा, सेडान का अलग होगा, हंचबैक का अलग होगा, ट्रक का अलग होगा और अल्टीमेटली हमें एक प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के लिए हम बिल्डर डिजाइन पैटर्न को यूज कर सकते हैं। इसका सीक्वेंस डायग्राम, ऊपर क्या आ रहा है सीक्वेंस डायग्राम पे, ये क्या चीज आ रही है, क्लाइंट है, डायरेक्टर है, कंक्रीट बिल्डर, ये क्या है, क्लासेस है ना, इनिशियलाइजेशन है, मतलब इनिशियलाइजेशन Factors है। होती है। ऑब्जेक्ट्स है। ये ऊपर जो नाम लिखे हुए आ रहे हैं ऑब्जेक्ट्स है। सीक्वेंस डायग्राम में कभी भी क्लासेस नहीं आती, क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स आते हैं, बहुत बार तुम लोगों को मैं बता चुका, सही है। और ये मेथड सर वो सर एचसीआई का क्विज हो रहा है, मैं वहां से आता हूँ, फिर क्विज आ लिख लें जाओ। सर। सर वो 1 घंटे का क्विज है, वो कह रही, मिस कह रही है 1 घंटे का क्विज है। 1 घंटे का कुछ दे रही है, चलो आ जाओ। हाँ सर, करके आ आप जाओ। उनसे पूछ लें, क्या करूँ सर बताएं। नहीं ले लो, क्विज ले लो, जितना जल्दी कर सकते हो करके आ जाओ। मेरी उनसे बात होगी, आपको प्रेजेंट मार्क कर देंगी। चलिए ठीक है सर, मैं क्विज लेकर वो आता हूँ। सारे बच्चे जो मेरे कोर्स में और वाले कोर्स में हैं, वो कह रही है कि उनकी ऐसी रिवीजन क्लास है और उनको क्विज लेना है बेसिकली, तो आप क्विज लेकर आ जाए। ठीक है सर, क्विज लेकर आता हूँ। देखिए जी, क्लाइंट ने बताया कि उसको कौन सा कंक्रीट बिल्डर चाहिए, यानी हंचबैक चाहिए, सेडान चाहिए, ट्रक चाहिए, क्या चाहिए, और उसने साथ में अपना वाला कंक्रीट बिल्डर आर्ग्यूमेंट में पास कर दिया, किसको, डायरेक्टर का ऑब्जेक्ट बनाते हुए, ठीक है ना। और कंस्ट्रक्ट का मेथड एक बार जो है वो डायरेक्टर ने अपना कंस्ट्रक्ट का मेथड जो है वो चला दिया। अब सारा जो टेक्निकलिटीज वाला काम है, इससे क्लाइंट बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। जितने भी पार्ट्स हैं वो यहाँ पे क्रिएट होंगे, बिल्ड पार्ट ए, बिल्ड पार्ट बी, बिल्ड पार्ट सी, और फिर फाइनली क्या होगा, कंक्रीट बिल्डर गेट रिजल्ट का मेथड चलाएगा, जिसकी बेसिस पे क्लाइंट को पता चल जाएगा क्या चीज क्रिएट हो गई है उसमें। क्लियर है ये सीक्वेंस डायग्राम? यस सर। सीक्वेंस डायग्राम्स को पैटर्न्स की जबान में कोलैबोरेशंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलैबोरेशंस भी कहते हैं।
कभी कोई आपसे अगर इंटरव्यू में पूछता है कि यार मुझे एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री की कोलैबोरेशंस बता दो, तो आपको बताना होगा कि क्लाइंट किस किस से कम्युनिकेट करेगा, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री से करेगा, एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट से करेगा, किससे करेगा, तो वो कम्युनिकेशन आपसे पूछ रहा होता है। ठीक है, तो सीक्वेंस डायग्राम को, क्योंकि जब गैंग ऑफ फोर ने ये पैटर्न्स लिखे थे उस टाइम पे सीक्वेंस डायग्राम इन्वेंट नहीं हुआ था, क्योंकि यूएमएल 98 में आया है और गैंग ऑफ फोर ने किताब अपनी अर्ली 90s में या लेट 80s में लिखी है, सही है ना, 24 डिजाइन पैटर्न्स की। तो ये कोलैबोरेशंस कहलाते थे। इसीलिए कोलैबोरेशन सीक्वेंस के साथ जो उससे मिलता जुलता जो दूसरा डायग्राम है उसको कोलैबोरेशन डायग्राम भी कहते हैं। याद है नहीं याद है वो वाली बात? सर अगर ये किताब 1980s या 90s में लिखी गई सर, इसके बाद कोई नए डिजाइन पैटर्न्स आए क्या? अब जो भी नए डिजाइन पैटर्न्स आए वो इन्हीं पैटर्न से बेस करते हैं, सही है, लेकिन वो डिजाइन पैटर्न्स बेसिक डिजाइन पैटर्न्स नहीं है। आप लोग बेसिक डिजाइन पैटर्न पढ़ रहे हैं। अब जो है .NET ने अपने डिजाइन पैटर्न्स निकाले हुए हैं, लारावेल ने अपने पैटर्न्स निकाले हुए हैं, एंड्रॉइड ने अपने पैटर्न्स निकाले हुए हैं, सही है, तो वो भी इन्हीं पैटर्न्स को यूज करता है, मैकेनिज्म यही यूज कर रहा होता है, लेकिन नाम उन्होंने अलग अलग दे दिए। बाकी रिसर्च पेपर्स बहुत है, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री को ऊपर 50 रिसर्च पेपर्स हैं कि लोगों ने क्या काम किया है, एक डिफरेंट तरह का एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री जो है वो प्रपोज किया है, डिफरेंट तरह का लोगों ने सिंगलटन प्रपोज किया, तो ये वाला काम है सर। जी और कोई सवाल? इसको देखें, हाँ जी, समझाने की जरूरत है इसको, मेरे ख्याल में सारी बातें कर चुके हो। एल्गोरिथम फॉर बिल्डिंग अ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट शुड बी independent of the parts that makes up the object and how they are assembled, सही है ना। तो बेसिक कंस्ट्रक्ट का मेथड है, उसके पीछे क्या काम हो रहा है उस चीज को हमने इंडिपेंडेंट रखा हुआ है। कंस्ट्रक्ट के पीछे क्या काम हो रहा है, बिल्ड पार्ट ए, बिल्ड पार्ट बी, बिल्ड पार्ट सी, वो काम अलग हो रहा है, तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस अलाउज डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस फॉर द ऑब्जेक्ट, दैट जो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा है उसकी रिप्रेजेंटेशंस क्या है, अलग अलग है। मिसाल के तौर पे कंस्ट्रक्ट व्हीकल का मेथड जो है वो क्या दे रहा है आपको, वो कार भी दे रहा है, वो सेडान भी दे रहा है, वो हंचबैक भी दे रहा है, वो व्हीकल भी दे रहा है, वो बस भी दे रहा है। बात आ रही है समझ में? यस सर। तो ये दो बातें दो बुलेट्स में हुई भी हैं। और बिल्कुल आपका स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हो रहा है वो कॉम्पोजिट है, वो कॉम्प्लेक्स है, यानी उसमें सीरीज ऑफ मेथड जो है इन्वॉल्व हुए और वो चीज आपके सामने आई है। तो इन तीन सिचुएशंस में रिकमेंडेशन अप्रोच क्या है कि आप क्या यूज करें, आप बिल्डर पैटर्न को यूज करें। देखें क्या हो रहा है। वैरी अ प्रोडक्ट्स इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, वैरी यहाँ पे ए वाला वैरी है तो उसका मतलब है चेंज हो सकती है, प्रोडक्ट की इंटरनल रिप्रेजेंटेशन में चेंज हो सकता है। इसकी मिसाल हमारी वाली एग्जांपल पे, वैरी अ प्रोडक्ट्स इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। जी कौन बताएगा, एग्जांपल से बताओ कि कैसे प्रोडक्ट की इंटरनल रिप्रेजेंटेशन वैरी कर सकती है। बोलो, आसान सा सवाल है।
का सीआरई शॉर्ट हुआ है आज? बारिश वारिश की क्या सिचुएशन है? हुई है आपके इलाके में बारिश? सर इधर इस साइड पे तो नहीं हुई सर, पीछे है इसमें। हमारी साइड में तो बिल्कुल भी नहीं हुई भाई, कल बहुत हुई थी, आज नहीं। यहाँ हो रही थी, अभी बंद हुई है। चलो सही है, अच्छी बात है। भाई मैं क्लास ले रहा हूँ, क्या हो गया क्या हो गया? गाने शाने क्यों सुन रही हो? फिर क्या है? जी एग्जाम्पल कौन देगा इसका जवाब? वेरी अ प्रोडक्ट इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। बात समझ में आ रही है? कॉन्सिक्वेंसेस हैं, यानी बिल्डर पैटर्न यूज करते हुए आप किसी प्रोडक्ट की इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को वेरी कर सकते हो। मैंने आपको कौन सी मिसाल दी है? बोलो मुंह से। व्हीकल की किसकी मिसाल दी है? ठीक है सर, व्हीकल। जोर से बोलो यार। बिल्डर लगाने के लिए मैंने आपको कौन सी मिसाल दी है? कार की दी थी ना सर आपने अभी? कार की दी थी। तो कार की इंटरनल रिप्रेजेंटेशन में फर्क होगा, इसका क्या मतलब हुआ? चेंज कर सकते हैं ना, मिसाल? जैसे अंदर की जो सीटें वीटें होती हैं, सामने डैशबोर्ड होता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। बस तो ये चीज बोल दो ना सीधा सीधा। क्या इंटीरियर हंचबैक का और सेडान का सेम होगा? सर चेंज होता है? सेम होगा नहीं होगा? यस सर, चेंज होगा। चेंज होगा। ना, सेम नहीं होगा, तो वैरी हो सकता है। क्या ट्रक का इंजन और गाड़ी का इंजन सेम होगा? नहीं सर, चेंज होता है। तो इसीलिए तो अब समझ में आ रहा है पॉइंट। वेरी अ प्रोडक्ट्स इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट की इंटरनल रिप्रेजेंटेशन चेंज हो सकती है, वैरी हो सकती है। आइसोलेट करता है कोड को, कंस्ट्रक्शन को और रिप्रेजेंटेशन को। क्या मतलब हुआ? मतलब सर कोई दूसरा कोड नहीं देख सकता, कोड हाइड हो जाता है। अलग अलग हो जाता है। यस सर। आइसोलेट का मतलब होता है आपकी क्लास में 15 बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत बीच में लंबी स्पेस है। मैं एक बच्चे को बोलूं तुम जाके वहां पीछे कोने में बैठ जाओ सारे बच्चों से दूर, तो मैंने उस बच्चे को क्या कर दिया? मैंने उस बच्चे को आइसोलेट कर दिया। तो इसी तरह से पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस और रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस है। रिप्रेजेंटेशन किसको मिल रही है प्रोडक्ट की बनने के बाद? क्लाइंट को मिल रही है। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या है? बिल्ड पार्ट ए, बिल्ड पार्ट बी, बिल्ड पार्ट सी। ये दोनों प्रोसेस क्या हुए हैं? इन दोनों का कोड अलग अलग है। अलग अलग। Don't forget that builder design pattern also gives you finer control over the construction process. Finer control, finer यानी नजाकत में जाके, यानी बड़ी डिटेल में जाके तुम्हें उसका कंट्रोल प्रोवाइड करता है। तुम इंटीरियर एंड टाइम पे किसी का चेंज कर सकते हो, तुम एंड टाइम पे किसी का कलर चेंज कर सकते हो। तो ये फाइनल कंट्रोल तुम्हें प्रोवाइड करता है। हाँ, ये कोई सवाल यहाँ तक? सर आपने शुरू में बताया था कि 3 जगहों पे हम इसे यूज कर सकते हैं। सर जरा वो रिपीट कर दें, थोड़ा समझ में नहीं आया। ओके, अभी कर लेते हैं। ये देखो, अब आप खुद पढ़ो और मुझे बताओ कि पहले का, दूसरे का और तीसरे का मतलब क्या हुआ। मैं नहीं बताऊंगा। When the algorithm for building a complex object should be independent of the parts that make up the object and how they are assembled. बताइए, एल्गोरिथम किस में चल रहा है? उस एल्गोरिथम को उसके पार्ट से अलग रखना है। तो एल्गोरिथम कहां पे चल रहा है? कंस्ट्रक्ट के मेथड में। वेरी गुड, शाबाश। एल्गोरिथम चल रहा है कंस्ट्रक्ट के मेथड में। और इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्ट्स, पार्ट्स के मेथड्स कहां चल रहे हैं? सर वो कंस्ट्रक्ट ए, कंस्ट्रक्ट बी, कंस्ट्रक्ट सी।
शाबाश, बिल्ड पार्ट ए, बिल्ड पार्ट बी, बिल्ड पार्ट सी, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजों को जब आपने इंडिपेंडेंट रखना हो, यानी एक एल्गोरिथम के अंदर ही हर चीज नहीं दे देनी हो, एल्गोरिथम भी क्या हो, डिवाइड हुआ हो, इस तरह से डिवाइड हुआ हो कि मेन एल्गोरिथम एक क्लास चलाए और उसके बिहाफ पे दूसरी क्लास बहुत सारे एक्शंस ले, तब यूज करेंगे बिल्डर को। पहला केस हो गया। दूसरा केस देखो, खुद बताओ, when the construction process must allow different representations for the object that is constructed। अब आप बता दीजिए जल्दी से, बोलो। यानी सर मैं रिप्रेजेंटेशन चेंज कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट के जरिए। कैसे? मिसाल के तौर पे जैसे सर मैंने क्लास बुला के सर मैंने उसमें व्हीकल के जैसे रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दी, मैंने एसयूवी की जगह सेडान कर दी या ट्रक बना दी, कुछ भी वो प्रोडक्ट फाइनल तैयार कर लूँ। कोई और मिसाल सामने आती है जहन में इसके अलावा? सर गाड़ी के अलावा? वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने, गाड़ी का। गाड़ी के अलावा कुछ और हो सकता है? एनिमल्स हो सकते हैं। एनिमल्स? यस सर। कैसे? ये सर मिसाल के तौर पर हर जानवर की डिफरेंट आवाज होती है, हाँ, तो हम लोग आवाजों पे उसमें चेंज कर सकते हैं। पर एनिमल की तो क्लास एक ही है, इनहेरिट किया हुआ है उसने, मैं चेंज कर रहा हूँ मैं। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट जो यूजर को मिलेगा वो क्या मिलेगा? सर जो यूजर को चाहिए, फॉर एग्जाम्पल डॉग की आवाज चाहिए, कैट की आवाज चाहिए, या जिसकी भी आवाज चाहिए वो लेकिन कॉल अगर कर ये सकते हैं। सिर्फ आवाज पे होगा तो ये कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं होगा ना। कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए जरूरी है कि मल्टीपल मेथड चल रहे हो और अलग अलग पार्ट्स में कंस्ट्रक्शन हो रही हो। तो सर कपड़ों में भी चल सकता है, क्लॉथ्स में। हाँ, वेरी गुड, कपड़ों में चल सकता है। मिसाल के तौर पे क्या? सर कपड़ों में सर आपका कपड़ा होता है, उसमें थ्रेड यूज हो रहा होता है, वेरी गुड। और क्वालिटी हो होती है रही सर होती उसमें। है, टेलरिंग हो रही होती है, यस सर। पैकिंग हो रही वो होती है। आपके ऊपर है सर, प्रोडक्ट आपको कौन सा चाहिए, जीन्स चाहिए, शलवार कमीज चाहिए, वो आपके ऊपर है, क्लाइंट के ऊपर है। शाबाश, गुड। और व्हेन बिल्डिंग अ कंपोजिट स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो कंपोजिट ऑब्जेक्ट है, यानी उसमें मल्टीपल मेथड चल रहे हैं। जी, इसमें अब क्लियर है? इसमें कोई सवाल है किसी और का? क्लियर सर। इसको देखें। अच्छा, असेंबली एंड कंस्ट्रक्शन के इंटरफेसेस हैं, यानी मेथड्स हैं जो हमें कंस्ट्रक्शन को अलाउ करने देंगे। कैसे होगी कंस्ट्रक्शन अभी देख लेते हैं। प्रोडक्ट की एब्स्ट्रैक्ट क्लास मौजूद नहीं है, यहाँ प्रोडक्ट एक ही है। तो आपने अब तक जो दो बड़े क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न्स देखे हैं, फैक्ट्री मेथड और एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, दोनों में प्रोडक्ट की एब्स्ट्रैक्ट क्लास मौजूद थी। याद है आपको? यस सर। यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट की एब्स्ट्रैक्ट क्लास मौजूद नहीं है। तो ये बात तो तय है कि अगर आपको आपके सिस्टम के अंदर जो प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हैं उसकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास रखनी है और नीचे कॉन्क्रीट क्लासेस रखनी है, तो फिर आप बिल्डर को यूज नहीं करेंगे। ठीक है? और कैसे होती है अभी कोड में भी देख लेते हैं। एम्प्टी मेथड्स एज डिफॉल्ट इन बिल्डर के अंदर जो मेथड्स होंगे वो एम्प्टी होंगे, और नीचे कॉन्क्रीट बिल्डर्स क्या कर रहे होंगे? उसको ओवरराइड कर रहे होंगे। उनको ओवरराइड कर रहे होंगे। तो यहाँ इन्होंने छोटी सी मिसाल दी हुई है, लेकिन ये पूरा कोड नहीं है इस स्लाइड में। लेकिन सर सॉरी, बिल्डर इंटरफेस यूज नहीं कर सकते। थोड़ा जोर से बोलो बेटा। बिल्डर इंटरफेस यूज नहीं कर सकते। बिल्डर में इंटरफेस डिफाइन हुआ होगा एब्स्ट्रैक्ट ना, कॉन्क्रीट बिल्डर उसको ओवरराइड कर रहे होंगे ना। डायरेक्टर क्लाइंट के लिए, क्लाइंट जब डायरेक्टर को इन्वोक करेगा तो डायरेक्टर वही एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस को यूज करते हुए पूरा प्रोडक्ट बनाएगा, यानी कंस्ट्रक्ट का मेथड चलाते हुए। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। अच्छा, ये मेरे पास कोड इस स्लाइड में मौजूद नहीं था, तो कोड मैंने अलग से रखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सी एग्जांपल है, इंशाल्लाह 5 मिनट में तुम लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। सर अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो तो हम बिल्डर यूज ना करें?
मल्टीपल प्रोडक्ट्स, तुम अगर उसको इनहेरिटेंस हायरार्की में चाह रहे हो, मल्टीपल प्रोडक्ट्स तो यहाँ पर भी होंगे। व्हीकल तो सभी है ना, चाहे गाड़ी हो, चाहे हंचबैक हो, चाहे ट्रक हो, चाहे सिडान हो। लेकिन अगर तुम उसको इन प्रोडक्ट्स को तुम सबको तुम व्हीकल ही कह रहे हो, सही है ना, कुछ और नहीं कह रहे, ये सब टाइप ऑफ व्हीकल्स है तुम्हारे लिए, तब तो तुम बिल्डर यूज कर लो। लेकिन तुम चाहते हो कि यार व्हीकल क्लास के नीचे कार की क्लास अलग हो, ट्रक की क्लास अलग हो, सिडान की क्लास अलग हो, हंचबैक की क्लास अलग हो, तो फिर आप बिल्डर यूज ना करो। तो फिर आप एब्स्ट्रैक्ट, टाइप्स हाँ बोलो। टाइप्स के लिए यूज नहीं कर सकते, मतलब प्रोडक्ट की टाइप्स के लिए। नहीं, प्रोडक्ट कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगी। प्रोडक्ट हमेशा जो बनेगी वो कॉन्क्रीट बनेगी। कैसे बनेगी वो देखते हैं। आज अटेंडेंस बहुत ही ज्यादा कम है यार तुम्हारी क्लास की। सर यहाँ पर लाइट नहीं है लेकिन लैपटॉप चल रहा है सर, जब तक चल रहा है चला रहा हूँ सर, बंद हो गया तो बंद हो गया सर। तो क्लैश है सीआई से। लाइट कितनी देर से गई हुई है? सर 5 बजे से गई हुई सर। अच्छा चलो, हमारी भी गई थी मेरे ख्याल में 4:30 बजे, लेकिन 5 बजे आ गई। लेकिन हमारे वहाँ बारिश का एक बूंद नहीं पड़ी है। हाँ जी नॉर्थ देखिए। में बहुत बारिश हुई है। हाँ नॉर्थ में मैंने स्टेटस देख रहा हूँ, बच्चों के कह रहे हैं 4 घंटे से हो रही है और अब तक हो रही है, और अब जाके रुकी बहुत है। हुई है सर, बहुत हुई है और बहुत तेज हुई है। अच्छा चलो, अल्लाह आफियत का मामला करे भाई लोग। लेकिन मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कोरोना धुल रहे हैं बारिशों से। आप देखो लोग कितना बाहर निकल रहे हैं, मंडी जा रहे हैं, लेकिन आज भी माशाल्लाह 1200 केसेस हैं पूरे 24 घंटे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो मेरे ख्याल में हमारे एक्टिव केसेस 28,000 पे आ गए हैं। अब सर पता नहीं ये न्यूज़ सही है या गलत, लेकिन कहते हैं कि लाहौर में 143 केसेस रह गए जो पेशेंट्स हैं कोरोना के। 43 क्या रह गए? पेशेंट्स कोरोना के। बस। जी। तो चलो अल्लाह करे ऐसा हो। तुम लोगों को फॉल से मैं तो तंग आ गया हूँ यार। मैं तो चाह रहा हूँ कि फॉल में अब यूनिवर्सिटी खुले, घर में बैठे बैठे भी तंग आ गए ना, बाहर निकले लाइफ स्टार्ट हो। रेस्टोरेंट से भी कह रहे हैं डाइन इन खोल रहे हैं 15 अगस्त से। चले जी, कोड देके मैं नहीं समझाऊंगा, आप खुद समझाए मुझे। सीआर नहीं है तुम्हारा? कौन बच्चा है जिसके घर में लाइट है और बड़े सुकून में है? शहजाद भाई क्या सिचुएशन है तुम्हारी? सर 2 क्लास एक साथ ले रहा हूँ, एचसीआई की भी चल रही है। अच्छा नहीं तो तुमसे नहीं हो पाएगा। और कौन है अच्छा बच्चा जिसके घर में अभी लाइट वाइट का कोई मसला ना हो, जो है रहे मेरे पूरे सेशन? फहद खान क्या सिचुएशन है? फहद खान लाइट नहीं है सर। किसके घर में लाइट है वो टाइप करके बताओ मुझे। लाइट भी है और बैकअप भी है जिसके पास, वो बताया मुझे। अबे कोई तो बच्चा होगा 14-15 बच्चों में जिसके पास लाइट भी हो और बैकअप भी हो। टाइप करो अपना नाम। सर लाइट नहीं है लेकिन लैपटॉप 58% चार्ज है, डाटा पैकेज है। तुम कौन हो? सर फवाद। अच्छा बस ठीक है, तो तुम फिर एक्टिंग सीआर अभी बन जाओ। और तुम मिर्जा फवाद बेग हो? यस सर। बस ठीक है। कनीज सकीना साहिबा? जी सर। ये 4 लाइनों में क्या हुआ है मुझे समझाओ। सर पिज्जा की क्लास बनी है और वैल्यू सेट हुई है।
वैल्यू सेट हुई है आपके ख्याल में? क्या वैल्यू सेट हुई है बेटा? नहीं। जल्दी कर लो बेटा, इतना टाइम लोगी तो नंबर कट जाएंगे। ये आपका क्विज 3 शुरू हो गया है। सर ये इनपुट दिया हुआ है। चलो बस ठीक है, इसके 4 मार्क्स लगा दो सियार फवाद भाई। कनी सकीना की आईडी 61893 के 4 नंबर लगा दो। बुशरा लियाकत, माइक खोलें अपना। हेलो सर। जी बेटा समझाइए आप, ये 4 लाइनों में क्या हुआ है जो हाईलाइट हुई है अभी स्क्रीन पे? सर प्राइवेट का वेरिएबल हुआ है, क्या नाम है? ये वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स को क्या कहते हैं हम? ये जो 3 वेरिएबल्स हैं सर प्राइवेट है ना ये? प्राइवेट वेरिएबल्स हैं, तो इनका कोई स्पेशल नाम नहीं होता। और ये क्या हो रहा है? सर पिज्जा की क्लास है, उसमें वेरिएबल इंस्टेंशिएट हुए हैं। इंस्टेंशिएट हुए हैं वेरिएबल्स को, हम इंस्टेंशिएट करते हैं। मतलब क्या बोलते हैं उनको? सर वर्ड मुझे नहीं आ रहा अभी। सॉरी। ये मेथड क्या कर रहा है? सर जो सेट डो की जो वो है मेथड है। ओके, ये डिफाइन हो रहा है, ये पहले कॉल हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या? ये मेथड फर्स्ट टाइम डिफाइन हो रहा है, पहले डिफाइन हो चुका है? पहले हो चुका है, क्योंकि जो दिस डॉट डो है वो उसके बराबर हो जाए, डो के बराबर हो जाए। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। इसके भी 4 नंबर लगा दो सियार। अक्से इमरान साहिबा माइक खोलें अपना। सर इनकी आईडी क्या है? बुशरा की आईडी मुझे नहीं पता, बुशरा अपनी आईडी बताओ। 63229। 63229। तुम्हारा एक क्विज 2 भी हो गया, क्विज 3 भी हो गया। क्विज 2 में तुम कोरोना में थी, याद है? सर नहीं हुआ क्विज 2। ये क्विज 2 भी मार्क हो गया ना अभी। ओके। क्विज लूंगा। चलो मेरे ख्याल में लेस देन अ मिनट रह गया, मैं फौरन रिकनेक्ट कर रहा हूँ, ज्वाइन करो आप लोग वापस। ठीक है, मगरिब का फिर ब्रेक लेंगे 20 मिनट का।